खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर गवर्नर की तलब करदा आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आज होगी। फैसल करीम कुंडी का कहना है APC में 16 जमातें शिरकत करेंगी। कॉन्फ्रेंस में अमन व अमान, सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी और विफाक से सूबे के वसाइल लेने पर बात होगी। KP हुकूमत अपने हलफ से गाफिल है, मगर हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मुल्क काम साजिशी एहतजाज और कंटेनर की नज़र नहीं होने देंगे। उधर PTI का गवर्नर की तलब करदा APC में शिरकत न करने का ऐलान। तर्जुमान के मुताबिक पीपल्स पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा में कोई मैंडेट नहीं। सूबाई हुकूमत अपनी जिम्मेदारी भरपूर तरीके से अदा कर रही है। गवर्नर संजीदा तजावीज़ दें तो ज़ेर गौर लाएंगे। मौलाना और बिलाल मुलाकात में बर्फ़ न पिघल सकी। सरबराज UIFA से चेयरमैन पीपल्स पार्टी की मुलाकात अंदरूनी कहानी के मुताबिक मदारस रजिस्ट्रेशन बिल पर पेशरफ्त न हो सकी। बिलाल भुट्टो ने बिल की मंजूरी न होने पर वजूहात से मौलाना फजल रहमान को आगाह किया। कहा पीपल्स पार्टी आपके साथ वर्किंग रिलेशनशिप जारी रखेगी, बिल की रुकावट कहीं और से आ रही है। फजल रहमान बोले, आप कानूनी और अखलाकी जवाब खो चुके हैं। बिल पर सदर के दस्तखत न होने के बावजूद 10 रोज़ बाद बिल कानून बन चुका है। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, बिलाल भुट्टो ने सदर की जानिब से दस्तखत करने की यकीन दहानी करा दी। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, सदर पीपल्स पार्टी का नहीं रियासत का होता है। मदारस के रजिस्ट्रेशन पर बिलाल भुट्टो पहले भी हमारे साथ थे, अब भी साथ। बच्चों के हाथ में बंदूक, गुलेल, पत्थर और कीलों वाले डंडे पाकिस्तान का चेहरा नहीं। एहतजाज के नाम पर बच्चों के मुस्तकबिल से ना खेलो। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि इंतशारी टोले ने अपने बच्चे को महफूज जगह पर छोड़ा है और कौम के बच्चों को मरने मारने के लिए सड़कों पर ले आए। तालिब इल्म पढ़ता हुआ अच्छा लगता है, डी चौक में बैठा हुआ नहीं। पंजाब पुलिस गोली चला देती तो क्या होता। सियासतदान वो होता है जो नई नस्ल पर सरमायाकारी करे। तलबा के ख्वाब पूरा करना मेरी जिम्मेदारी बन गया है। 60,000 रुपये माहाना पर हज़ारों इंटर्न्स रखे हैं, एक भी तकर्री मेरिट से हटकर नहीं की। नवाज शरीफ इंटरनेट सिटी में दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस होंगे। मरीम नवाज ने होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। तलबा और तालिबात में चेक्स तकसीम किए। तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मुस्तकबिल का लाहेअमल बानी PTI तय करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। 5,000 कारकुन लापता होने का दावा कर दिया। कहा, ज़िला सतह पर लापता कारकुनों का डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। बुशरा बीबी का सियासत में आने का कोई इरादा नहीं। एहतजाज में आम कारकुन की तरह शामिल हुए। शिबली फराज ने कहा, PTI पर मुकदमात के मुस्बत नताइज नहीं निकलेंगे। हुकूमती रवैये से लगता है हम लोग इस मुल्क के शहरी नहीं। सलमान अकरम राजा बोले, हमारे खिलाफ धड़ मुकदमात बन रहे हैं। ये अदालती निज़ाम का इम्तिहान है। हम सियासी जंग के साथ कानूनी जंग भी लड़ते रहेंगे। मुजाहिरीन को खुली छूट देने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते थे। PTI की तारीख है, उनकी कोई रैली या एहतजाज पुरअमन नहीं हुआ। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार की गैर मुल्की सफ़ीरों को ब्रीफिंग। कहा, स्टेट गेस्ट की आमद पर ही एहतजाज की कॉल क्यों दी गई। अहम मौके पर एहतजाज से सियासी पार्टी की बदनीयती साबित होती है। PTI को संगजानी पर एहतजाज का कहा, मगर वो रेड जोन में एहतजाज की जिद पर अड़ी रही। इसाक डार ने वाज़ेह किया कि सिक्योरिटी फोर्सेस के पास असलहा नहीं था, सिर्फ आंसू गैस, वाटर कैनन और लाठियाँ थी। बदकिस्मती से इतना उबहाम फैल गया है कि वजाहत देना पड़ रही है। सोशल मीडिया एक लानत है और अपोजिशन फेक न्यूज़ फैलाने में माहिर है। चौबीस नवंबर का एहतजाज PTI रहनुमाओं के गिर्द घेरा तंग। बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब के वारंट गिरफ्तारी जारी। थाना कोहिसार पुलिस ने 96 मुलजिमान के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। नामजद मुलजिमान में शेर अफजल मरवत, शेख वकास अकरम और मकामी रहनुमाओं के नाम भी शामिल। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दे दी गई। PTI रहनुमाओं के खिलाफ डी चौक एहतजाज के मजीद 10 मुकदमा दर्ज। FIR की तादाद 20 हो गई। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने डी चौक मुकदमे के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात निकालने की इस्तदा। दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में FIA की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। FIA ने बुशरा बीबी की मुसलसल अदम हाजिरी पर जमानत मनसूख करने की इस्तदा की। उधर GHQ हमला केस में अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की बरियत की दरख्वास्त खारिज। फैसलाबाद में भी 9 मई के मुकदमे में PTI के 16 रहनुमाओं पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। MN ने हसन नवाज, अब्दुल्ला, शेख राशिद शफीक और दीगर नामजद
दूसरी जानिब बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने की दरख्वास्त में गलत बयानी पर बानी की तीनों बहनों पर 10,000 रुपये जुर्माना है। एटीसी ने दरख्वास्त भी खारिज कर दी। चैंपियंस ट्रॉफी का क्या मुस्तकबिल होगा? आईसीसी बोर्ड मीटिंग आज होगी। चेयरमैन पीसीबी मीटिंग में शिरकत के लिए दुबई जाएंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक बीसीसीआई ने अपने मुल्क में आईसीसी इवेंट्स के लिए हाइब्रिड मॉडल को मुस्तरद कर दिया। मौके पर नया कि भारत में सिक्योरिटी के कोई मसाइल नहीं। भारतीय बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस पाकिस्तान में खेलने से इनकार किया था, जिस पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान और भारतीय सरजमीन पर एक दूसरे के मैचेस के लिए हाइब्रिड मॉडल तजवीज़ किया था। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की बेहतरीन मेज़बानी के लिए तैयार। 53वें रोज़ में कज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीर 9 का 80% काम मुकम्मल। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने स्टेडियम का दौरा करके काम का मुआयना किया। कहा पूरा स्टेडियम स्टेट ऑफ द आर्ट और आलमी मयार का बनाया जा रहा है। 34,000 शायकीन की मैच देखने की गुंजाइश होगी। चेयरमैन पीसीबी का T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली ब्लाइंड टीम के लिए 1 करोड़ रुपए का इनाम, स्पोर्टिंग स्टाफ और एसोसिएशन के लिए 2 करोड़ रुपए मुख्तस। फातेह टीम ने चेयरमैन पीसीबी से मुलाकात की। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान तीसरा T20 मैच आज होगा। कौमी टीम में इब्तदाई 9 मैचेस की सीरीज में नाकाबिल शिकस्त बर्तरी हासिल कर चुकी। उर्दू दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए पाकिस्तान के तीनों स्क्वाड्स का ऐलान। बाबर आजम तीनों फॉर्मेट्स में शामिल। जहर मिजाज बैटर फ़खर जमान हिस्सा न बन पाए। शाहीन अफरीदी वाइट बॉल स्क्वाड में शामिल। टेस्ट स्क्वाड में आराम दिया गया। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास की 3 साल बाद टेस्ट में वापसी। सुफियान मुकीम पहली बार वनडे स्क्वाड का हिस्सा बन गए। हेड कोच आकिब जावेद का कहना है तीनों स्क्वाड मुतवाज़िन हैं। फ़खर अभी अपनी फॉर्म और फिटनेस हासिल नहीं कर पाए। कौमी टीम जिम्बाब्वे के बाद जनूबी अफ्रीका का दौरा करेगी। PP 139 शेखोपुरा में ज़िमनी इंतखाबात आज होंगे। नून लीग के राना ताहिर इकबाल और PTI के एजाज हुसैन भट्टी समेत 8 उम्मीदवारों की किस्मत आजमाई। 1,93,285 वोटर्स हक की रायदही इस्तेमाल करेंगे। सीट लीगी रुकन असम्बली राना अफजाल हुसैन की वफात के बाद खाली हुई थी। इलेक्शन कमीशन का मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सेंटर मुकम्मल फाल। पाकिस्तान और रूस के दरमियान 8 नए मुआहदों पर दस्तखत। मॉस्को में पाक रूस नवी बैनुल हुकूमती कमीशन का इजलास। दोनों ममालिक में तजारती और मुआशी ताउन के फ़रोग़ का मुआहदा। पाक रूस सनती शोबे में ताउन के फ़रोग़ पर इतफ़ाक़। इंसुलिन की तैयारी का मुआहदा भी तय पा गया। न्यूटेक और रूसी यूनिवर्सिटी के दरमियान ताउन के लिए अहम MOU पर दस्तखत हुए। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक कहते हैं PRL और सऊदी कंपनी का 1 अरब 70 करोड़ डॉलर का मुआहदा तय पा गया। ग्रीन फील्ड रिफाइनरी मंसूबे पर दोबारा फिजिबिलिटी रिपोर्ट जमा कराएंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत नेशनल टैक्स कौंसिल का इजलास। वफाक और सूबों के दरमियान कौमी मालियाती मुआहदे के तनाज़ुर में टैक्स मामलात का जायज़ा। FBR और सूबाई टैक्स इदारों के दरमियान मालूमात के तबादले के तरीक़ेकार को मजबूत बनाने पर जोर। वफाकी पॉलिसियों के तनाज़ुर में ज़राअत पर इनकम टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्सेशन बढ़ाने के लिए इक़दामात का भी जायज़ा लिया गया। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर की आज 53वीं बरसी मनाई जा रही है। ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज का खिराज अकीदत। मेजर मोहम्मद अकरम 19 मई 1971 को हाल में 4 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की कंपनी की कमांड कर रहे थे। मेजर मोहम्मद अकरम ने इलाके का बहादुरी से दिफा किया, दुश्मन को पेशकदमी नहीं करने दी। दुश्मन से लड़ाई के दौरान शदीद जख्मी हुए। 5 दिसंबर 1971 को जाम शहादत नोश किया। फ्रांसीसी वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। बाएँ और इंतहाई दाएँ बाजू की जमातें हुकूमत गिराने के लिए मुत्तहिद हो गईं। तहरीक अदम एतमाद बार्नियर के बजट को बगैर किसी वोटिंग के मंजूर कराने की कोशिश पर लाई गई। वज़ीर-ए-आज़म जिन बार्नियर ने किसी भी जमात के बजट तजावीज़ मुतालबात मानने से इनकार कर दिया था। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म बार्नियर का कहना है उन्हें निकाला गया तो फ्रांस के कर्ज़ों के मसाइल ख़त्म नहीं होंगे।
जनूबी कोरिया के वज़ीर दिफा किम योंग ह्योन मुस्ताफ़ी हो गए। कहते हैं मार्शल लॉ के हवाले से अवाम में कन्फ्यूजन पैदा करने पर माजरत खा हूँ। अपोजिशन पार्टी ने वज़ीर दिफा के खिलाफ मुआवजे की कार्रवाई शुरू कर दी। उधर मार्शल लॉ लगाने पर जनूबी कोरियन सदर को भी मुआवजे का सामना। जनूबी कोरिया के कानून साजों ने सदर के खिलाफ मुआवजे की तहरीक जमा करा दी। तहरीक पर जुम्मा तक वोटिंग मुतवक्के। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ओहदा संभालने से कबल ही खसा जंगबंदी की कोशिशें। मशरिक़ वस्ती के लिए नामजद सफ़ीर का इसराइल और कतर का दौरा। खबरें के मुताबिक स्टीव वुडकोफ ने कतरी और इसराइली वज़राए आज़म से मुलाकातें की हैं। स्टीव के दौरे के बाद कतर ने दोबारा सालसी शुरू की है। इम्कान है हमास का फौज मुज़ाकरात के नए दौर के लिए दोहा वापस जाएगा। जुज़वी माजूर अफराद के इलाज में पेशरफ्त। तहकीक के मुताबिक रीढ़ की हड्डी के मसाइल दिमाग के खास हिस्से को मुतहर्रिक करके हल हो सकते हैं। तकनीक से जुज़वी माजूर अफराद को चलने में मदद फराहम की गई। नए तकनीक मुस्तकबिल में मुकम्मल इलाज का रास्ता खोल सकती है। सर्च इंजन गूगल ने मसनूई ज़हानत से लैस जनरेटिव मॉडल व्यू मुतारिफ करा दिया। AI मॉडल तस्वीर से आला मेयार की वीडियोस बनाने की सलाहियत रखता है। सारिफीन टेक्स्ट परमिट या तस्वीर अपलोड करके वीडियोस बना सकते हैं। नस्ली तासुब और इम्तियाज के खिलाफ डट जाने वाले अजीम आलमी रहनुमा नेल्सन मंडेला को पिछले 11 साल बीत गए। हमेशा अमन की बात करने वाले नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल काटी। रहाई के बाद बदले के बजाय मुज़ाकरात का आलम बुलंद किया और जनूबी अफ्रीका को नस्ली तासुब जैसी अफरीद से पाक कर दिया। उनकी जिदोजहद और अमन की आवाज़ को दुनिया आज भी खराज तहसीन पेश करती है। और असर हाजिर के बेमिसाल गुलकार और नामवर गज़ल गायक उस्ताद ग़ुलाम अली की 84वीं सालगिरह। ग़ुलाम अली पाकिस्तान के साथ भारत और दुनिया भर में यकसा मकबूल। उनके सुरों के तार सुनने वालों के दिलों को छू लेते हैं। फ़न मौसीकी में शानदार खिदमात पर कई एज़ाज़ात नवाजे जा चुके।